Hello everyone, welcome to the Swadhyay Education. In this video, I will discuss the previous year JKSSB, JEE, Civil Engineering questions, and the component which I will discuss in this video is fluid mechanics. So this is the first question. Continuity equation deals with the law of conservation of what? तो देखिए कंटिन्यू इक्वेशन कहता है कि मान लीजिए इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे दो सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो इस सेक्शन से जितना फ्लूइड मास एंटर करेगा उतना ही इस सेक्शन से फ्लूइड मास बाहर जाएगा. तो जनरली कंटिन्यू इक्वेशन जो हमारी बेस करती है वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डील करती है. जितना मास एंटर करेगा फ्लूइड का उतना ही बाहर जाएगा. देख सकते हैं आप. ठीक है, इसी के साथ दिस इज योर वन डायमेंशनल कंटिन्यू इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्लो कि कितना फ्लूइड मास एंटर कर रहा है और कितना फ्लूइड मास बाहर जा रहा है जितनी सेक्शन से. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि मैच नंबर इज डिफाइंड एज द, देखिए वेन एवर वी स्टडी द फ्लूइड डायनामिक्स तो वी हैव टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड दीज आर द फोर्सेस विच वी स्टडी इन द फ्लूइड डायनामिक्स. तो इन सब फोर्सेस का रेशियो या इन फोर्सेस का जब हम आपस में कुछ रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्क्राइब होके आते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, जिसमें से एक नंबर है हमारा मैच नंबर, और मैच नंबर बताता है स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया टू द इलास्टिक फोर्स, FI अपॉन FE. FI आपका इनर्शिया फोर्स और FE आपका इलास्टिक फोर्स. ठीक है, तो उसका राइट आंसर है आपका स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया टू इलास्टिक फोर्स. तो इनके यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, कि कभी भी कैविटेशन प्रॉब्लम हो या वाटर हैमर हो तो उस जगह पे हम लोग यूलर नंबर का यूटिलाइज करके वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स. देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स क्या करता है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है. देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका कोई डेटम सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर एक पाइप के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, और ये उसके ऊपर पीजोमीटर्स लगाए हैं. ठीक है, जहां पे हमने डिफरेंट वाटर लेवल्स इकट्ठे किए हैं, और जब इन डिफरेंट वाटर लेवल्स की लाइन को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपके दो हेड को रिप्रेजेंट करती है, एक हेड ये और दूसरा ये. इस हेड को बोलते हैं हम लोग डेटम हेड. क्या बोलते हैं? डेटम हेड. ठीक है, और इस हेड को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड. ठीक है, डेटम हेड और प्रेशर हेड, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास बन के आता है पीजोमेट्रिक हेड. क्या बन के आता है? पीजोमेट्रिक हेड. ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास ये V²/2G जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक हेड. क्या बोलते हैं? काइनेटिक हेड. अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमारी इन दोनों हेड्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पूरा का पूरा पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करती है. यहाँ कह सकते हो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड. तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी. ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग इन तीनों हेड को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो एक इमेजिनरी लाइन बन के आएगी उस लाइन को बोलते हैं हम लोग टोटल एनर्जी लाइन. ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि जो P1 बाय स्पेसिफिक वेट और V1²/2G, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड. क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन हेड. ठीक है, इस केस में हमें सिर्फ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस बताना था, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि लैमिनार फ्लो का पॉसिबल होगा. देखिए जब फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग वे में करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं. जब टर्बुलेंट, इस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. इसी तरीके से रेनॉल्ड नंबर 3000 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं. देख सकते हैं आप लोग इस टेबल में, तो ये भी गलत ऑप्शन. द फ्लूइड इज हाईली विस्कस, बिल्कुल सही, क्योंकि जो लैमिनार फ्लो होता है तो वो लो वेलोसिटी के ऊपर होता है और यहाँ पे विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेट करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. ठीक है, वाटर हैमर इज कॉल्ड ड्यू टू द, देखिए वाटर हैमर आपको पता ही है, जब भी आप लोग मान लीजिए किसी पाइप से जब पानी फ्लो कर रहा है और वहां पे एक सडनली वॉल को क्लोज कर देते हैं तो वहां पे एक प्रेशर वेव, शॉकिंग वेव जनरेट होती है या प्रेशर वेव जनरेट होती है. ठीक है, जिसकी वेलोसिटी लगभग साउंड की वेलोसिटी के बराबर होती है या स्पीड उसके बराबर होती है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं वाटर हैमर. ठीक है, उसी प्रोसेस को, फिनोमिना को. तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सडन क्लोजर ऑफ ए वॉल्व इन अ पाइप फ्लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोलिक जंप कब होता है. देखिए हाइड्रोलिक जंप जनरली होता है आपका जब फ्लो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल करता है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लो जो आपका होता है वो अनस्टेबल फ्लो होता है, इसलिए अनस्टेबल फ्लो से एकदम स्टेबल फ्लो की तरफ मूव करने के लिए जो एक जंप क्रिएट होता है उसी जंप को हम लोग हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिपेंडिंग ऑन द साइज, शेप एंड द हेड ऑफ द लिक्विड ऑफ एन ऑरिफाइस मीटर अंडर विच द फ्लो टेक प्लेस, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. देखिए वेंचुरी मीटर और ऑरिफाइस मीटर ये दोनों एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और इन दोनों डिवाइसेस के थ्रू हमें एक कोएफिशिएंट यूज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द CD, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, और इन दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आपने याद रखना है कि ऑरिफाइस मीटर के लिए जो वैल्यूज आती है वो 0.62 टू 0.65 तक रहती है. ठीक है, डार्सी-विसबेक इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दिस. देखिए डार्सी-विसबेक ने कहा था जब भी एक पाइप के थ्रू पानी फ्लो करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ड्यू टू द फ्रिक्शन. ठीक है, उस लॉसेस को हम HL बोलते हैं और जनरली उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4FL V²/2GD. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लैमिनार फ्लो में सर्कुलर पाइप के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने ये कुछ रिलेशंस याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी एक सर्कुलर पाइप के थ्रू लैमिनार फ्लो होगा तो उसमें ये सारे रिलेशंस फुलफिल होते हैं. ठीक है, इन सब का एक्सप्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये कुछ इस तरीके से वेलोसिटी का वेरिएशन रहता है, जिसमें जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है
ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी का 2 टाइम्स होती है, तो उसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कहता है इफ एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, सी इज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाटर हैमर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रैपिड क्लोजर ऑफ द वॉल्व। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, देख लीजिए इस तरीके से कि जब दिस इज योर क्रिटिकल टाइम, ठीक है, अभी हमने वाटर हैमर पढ़ा, ठीक है, दिस इज योर क्रिटिकल टाइम। अगर इस टाइम से कम टाइम के अंदर अगर आप लोग वॉल्व को क्लोज कर दोगे, यानी कि इस वॉल्व को क्लोज कर दोगे, तो उसको बोलते हैं हम रैपिड क्लोजर। ठीक है, अगर इस टाइम से अगर आप ज्यादा टाइम लेके वॉल्व को क्लोज करोगे तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअली क्लोजर या स्लो क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रैपिड क्लोजर के लिए क्या चाहिए, तो जनरली आपका टाइम क्रिटिकल टाइम से कम होना चाहिए, और क्रिटिकल टाइम होता है आपका 12/c। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है आंसर सी। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।